हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ओपन से बीएड कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि ओपन से बीएड कैसे करें, वो कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी जहां से उन्हें बीएड करना चाहिए। ओपन से बीएड का मतलब है दोस्तों, घर बैठे बीएड कैसे कंप्लीट करें। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के साथ अपनी बीएड की डिग्री कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे लोग टीचिंग लाइन में होते हैं लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं होती है, तो वो अपनी बीएड अपने जॉब के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल सके या फिर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बात करने वाला हूँ उस यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ से आपको ओपन से बीएड करना चाहिए, उसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में, कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो का एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू। आपने इसका नाम सुना होगा, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो इसका एडमिशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें इग्नू बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर है थोड़ा सा टफ है। ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपने एडमिशन ले लिया तो घर बैठे आपकी डिग्री 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ये गारंटी है। बहुत सारी अदर ओपन यूनिवर्सिटी है अदर स्टेट्स की, उनमें जो एडमिशन का प्रोसीजर है थोड़ा इजी है, लेकिन उनका बीएड जो है 2 साल के बजाय 3 साल 4 साल का हो जाता है क्योंकि उसमें जो एग्ज़ाम होता है वो टाइमली कंडक्ट नहीं होता है। और एग्ज़ाम टाइमली कंडक्ट ना होने के कारण जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो जो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि किस यूनिवर्सिटी से आपको बीएड करना चाहिए अगर आपको ओपन से करना है, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो इसका टाइम फ्रेम है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। 2 साल के अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, इसकी 100% श्योरिटी और गारंटी है। अब मैं बात करता हूँ इसके एडमिशन के बारे में। इसमें एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया तो आपको एडमिशन मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम कौन दे पाएंगे। दोस्तों, ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये कोर्स जो होगा हमारा ओडीएल में मोड में होगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में होगा। यानी कि इस बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी फेस टू फेस मोड से। यानी कि आपके पास रेगुलर मोड से एक डिप्लोमा होना चाहिए, एजुकेशन डिप्लोमा, जिसे डीएलएड भी बोलते हैं। ठीक है। यानी आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। डीएलएड का अगर आपके पास फेस टू फेस डिप्लोमा नहीं है तो आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए, इसमें बताया हुआ है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। ये तो बहुत ईजी है, लगभग सभी स्टूडेंट्स के होते हैं। ठीक है। इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन दूसरा जो इसमें सेकंड क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी के लिए, वो ये है कि आपने एनसीटीई रिकॉग्नाइज यानी नेशनल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि एजुकेशन डिप्लोमा फेस टू फेस मोड से कंप्लीट कर रखा है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फेस टू फेस मोड का मतलब है रेगुलर, वहां पर आप रोजाना गए हैं, इंस्टीट्यूट में विजिट किया है, रोज आपने पढ़ाई की है, आपका और टीचर का इंटरेक्शन हुआ है, उसी को बोलते हैं फेस टू फेस मोड। यानी कि अगर आपने अपने डीएलएड को रेगुलर मोड से कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि इस मतलब एग्जाम को देने के लिए, इसके एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, जो कि बहुत ईजी है। इसके अलावा आपके पास एक एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी रेगुलर मोड से, यानी आपका डीएलएड जो है वो रेगुलर मोड से कंप्लीट होना चाहिए। अगर इतना आपके पास है, मतलब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इसके एंट्रेंस एग्जाम को दे पाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होता है। एडमिशन का बहुत ही प्रोसीजर ईजी है। ठीक है। जो इग्नू है वो आपको सारे मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेल के थ्रू, और आपको कॉल करके भी इनके रीजनल सेंटर पर बुलाया जाता है और वहीं से ये एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, एडमिशन हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो दोस्तों इसमें फीस रहेगा वो 55,000 रुपये रहेगा। मतलब एंटायर प्रोग्राम का वन टाइम पेबल होगा, यानी कि पहली बार में ही आपको पे करना होगा 55,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। ठीक है। डीडी बनवाना होगा आपके बैंक से, और फिर इग्नू को एडमिशन के टाइम पे ही 55,000 रुपये आपको देने होंगे। आप इसे 2 बार में नहीं दे सकते। फिर बता रहा हूँ, वन टाइम में आपको पे करना होगा 55,000 रुपये। ये कोर्स जो है
जैसा कि नॉर्मल बीएड होता है 2 साल का, ये भी 2 साल का है, ठीक है? और जो इसका कोर्स का स्ट्रक्चर है दोस्तों सेम मतलब जो दूसरे बीएड होते हैं, इसमें भी हमारे पास 5 पेडागोजी होगी, इसके अलावा अदर हमारे जेनेरिक सब्जेक्ट होंगे। 5 पेडागोजी में हमारे पास अ, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और क्या कहते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है? ये रहेगा। लेकिन इस बीएड की ये सबसे बड़ी मतलब ख़ासियत ये है कि इसमें आपको रोज़ाना विज़िट नहीं करना होगा, घर बैठे आपकी बीएड कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चीज़ों के लिए आपको विज़िट करना होगा। एक तो आपको विज़िट करना होगा एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो आपके मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उसके लिए जाना होगा। इसके अलावा वर्कशॉप होती है उसके लिए जाना होगा और एक इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा, ठीक है? यानी कि मेन जो हमारा यहाँ पर फ़ोकस रहेगा वो वर्कशॉप और एग्ज़ाम का रहेगा। 2 ही चीज़ों में आपको विज़िट करना होगा, जाना होगा, नहीं तो आपको कहीं भी कभी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बात कर लिया कि ये और जो इसमें मीडियम रहेगा वो दोनों ही रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश और 2 साल का है, मैंने सभी डिटेल यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर फिर भी अब आपके पास मतलब कोई क्वेश्चन रह जाता है, डाउट रह जाता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आता है एलिजिबिलिटी में। एलिजिबिलिटी को मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है, लेकिन मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कम से कम 3 वीडियो है, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि इग्नू बीएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं, वो पूछते हैं कि मैं तो टीचर नहीं हूँ, क्या मैं बी इग्नू बीएड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। अगर आपने अपने डिप्लोमा को फेस टू फेस मोड से यानी रेगुलर मोड से कंप्लीट किया है, एजुकेशन डिप्लोमा को, डीएलएड को रेगुलर मोड से कंप्लीट किया है, तो उसके अंदर आपने इंटर्नशिप की ही होगी क्योंकि जो डिप्लोमा होता है, उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड होता है, ठीक है? जब इंटर्नशिप इंक्लूड होता है मीन्स आप कहीं पढ़ाने गए होंगे, यानी आपने पढ़ाया है। भले ही आप मतलब करंट टाइम में पढ़ा नहीं रहे हैं, इन सर्विस नहीं है मतलब लेकिन ट्रेंड तो हैं। इन्होंने माँग रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इन सर्विस होना चाहिए। इन सर्विस यानी कि आप पढ़ा रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इन सर्विस मतलब ट्रेंड इन सर्विस होना चाहिए। ट्रेंड यानी मतलब कि आपको पढ़ाने की मतलब जो ट्रेनिंग है वो मिली हुई है, ठीक है? ट्रेंड इन सर्विस का मतलब है कि आपको पढ़ाने की ट्रेनिंग मिली हुई है, तो दैट्स इट इतना ही चाहिए। अगर आपने इंटर्नशिप कर रखा है, आपने किसी स्कूल में कुछ पढ़ाया है, कभी भी पढ़ाया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रेगुलर मोड से डिप्लोमा होना चाहिए और जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, वो तो बहुत ही ईज़ी है, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने फिर से कवर कर लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं, देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछेंगे कि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ से कर लेते हैं, उनका ईज़ी है एडमिशन का, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप वहाँ से एडमिशन लेते हैं तो उनके कोर्स में देरी आती है, ठीक है? जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रखकर ही वहाँ पर एडमिशन लेना। लेकिन इग्नू का जो टाइम फ्रेम है वो फिक्स है 2 साल यानी कि 2 साल दैट्स इट, उसमें ही कंप्लीट होगा आपका। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।